सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत आज होगी। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन 322 सिफात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा चुका। अदालत ने पीटीआई वकील को इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जवाब पर जवाब जमा कराने के लिए 3 रोज का वक्त दिया था। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, अब प्लेइंग फील्ड ही नहीं रही। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमात का अंदरूनी मामला है। दूसरी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल करके उन्हें निशानात दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम बुनियादी दस्तावेजात दिखाई गई। अगर बारीक बीनी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखेंगे तो कोई कमी पेशी तो होगी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ आज 3 मुकदमात की समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना रेफरेंस की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकला की जानिब से केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की कोशिशें। इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन में 2 जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। इस बार आप मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। हम नहीं मानते, हम मुकाबला करेंगे, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन में अब 2 जमातें हैं, एक तीर है और दूसरा शेर है। अवाम अपना वोट जाया ना करें, ये शेर अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, हम गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। सैलाब मुतासरीन से जिस सरकारी अफसर ने हक छीना है उन्हें खबरदार कर रहा हूँ, इक़्तिदार में आकर खुद उनसे हिसाब लूंगा। पंजाब में तरक्याती काम जारी हैं लेकिन सिंध में रोक दिए गए। निगरान हुकूमत को शायद सिंध से खास मोहब्बत है। नून लीग वाले कहते हैं कि पैसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि पैसा है, तुमने उसको चोरी किया है। मुफ्त इलाज की जरूरत है तो खैरपुर आए, लाहौर जाने का फायदा नहीं। मैं लाहौर से होकर आया हूँ, सिंध जैसी सहूलियात और कहीं नहीं है। एक शख्स को चौथी बार पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हम 3 बार नाकाम होने वाले को चौथी बार कबूल क्यों करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैरपुर में जलसे से खिताब। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग आज ओकाड़ा में सियासी शो करेगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगी। ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, 20 फुट चौड़ा और 88 फुट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया। पार्टी परचम और बैनर्स की बहार, मतवालों का लहू गरवाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट। जूता, चैनक, चिमटा, बकरी, भेड़, खुस्सा, तवा, जुबान का निशान अलॉट किया गया। सब्ज मिर्च, चारपाई, कुआं, फ्राई पैन, जहाज और रैकेट भी इंतखाबी निशानात में शामिल। उम्मीदवारों को अनार, हैंड पंप, मोर, घड़ियाल, हुक्का, रंदा और चार्जर जैसे निशान भी अलॉट किए गए हैं। मुल्तान से जैन कुरैशी को जूते का निशान मिल गया। मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, भक्कर से सनाउल्ला खान मस्ती खेल को लेटर बॉक्स
और इरफानुल्लाह खान नियाजी को घड़ियाल का निशान मिला। बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक, NA75 में ताहिर जावेद चारपाई के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अली असगर को कुएं का निशान अलॉट किया गया। NA118 से मोहम्मद खान मदनी को भेड़, मियां असलम इकबाल को जहाज, यास्मिन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट, जुबैर नियाजी को पैराशूट का निशान मिल गया। TP 169 से मियां महमूद रशीद को रैकेट का निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन का NA171 रहीम यार खान में रिटर्निंग अफसर और डेप्यूटी रिटर्निंग अफसर को हरासा करने के वाक़े का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और DPO रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मंगल के रोज उम्मीदवार के हमरा समात के लिए इस्लामाबाद तलब। उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। मुखालफीन ने मां जैसी अजीम हस्ती को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबका हुक्मरानों की क्या परफॉर्मेंस रही। मुल्क की तरक्की को रोककर ऐसे शख्स को हुकूमत दी गई जिसने अखलाकी रिवायात तबाह कर दी। 8 फरवरी को नवाज शरीफ दोबारा बरसरे इक़्तिदार आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दानियाल अजीज ने PTI को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुफिया तौर पर PTI के टिकट लेना चाह रहे थे। PTI ने घास न डाली तो आखिरी रोज नून लीग के टिकट लेने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के चक्कर में पहले दरख्वास्त तक न दी। नून लीग की क़यादत 2013 में भी दानियाल को टिकट देने के हक में नहीं थी। मैंने इनके लिए 20 मिनट के दलाइल दिए और वफादारी की गारंटी भी दी। तकरीब से खिताब के दौरान एहसन इकबाल के जवाबी वार। ये इलेक्शन महंगाई करने वालों और महंगाई रोकने वालों के दरमियान है। महंगाई से मैं खुद तंग आ चुका हूँ। आम आदमी का क्या हाल होगा। सच बोलने पर मुझे सजा दी गई। महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। पीछा नहीं छोड़ूंगा। मौशी अबतरी की वजह से नौजवान नस्ल का मुल्क से जाना अफसोसनाक है। दानियाल अजीज का इंतखाबी जुलसे से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। जनूबी पंजाब सूबा हम बनाएंगे। हम उन मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे जो आज तक नहीं हो सके। आवाम से वो वादा करेंगे जो पूरा कर सकें। PTI का आगाज अच्छा हुआ, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुल्तान में मीडिया टॉक। पंजाब में शदीद धुंध का राज। मोटरवे कई मकामात पर बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखोपुरा तक खोल दिया गया। गुजरांवाला में शदीद धुंध के बायस कोहाट से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। बस में 50 मुसाफिर सवार थे। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बिन कासिम के करीब हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर, मुसाफिर परेशान। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। तर्जुमान रेलवे। कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहाइश गाहों की तामीर 10 रोज में मुकम्मल होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नज़र नकवी का सूबाई वज़रा के हमरा रात गए कुर्बान लाइन्स का दौरा। पुलिस के लिए ज़ेर तामीर अपार्टमेंट्स का मुआयना और जारी कामों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में इजलास। गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला का इमामिया कॉलोनी फ्लावर प्रोजेक्ट का भी दौरा। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नज़र नकवी का रवा माह के आखिर में इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी और मियो अस्पताल के भी दौरे किए।
जिला केश के इलाके बलीदा में शहीद होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा आबा इलाकों में अदा कर दी गई। मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद होने वालों में लांस नायक तारिक अली, सिपाही टीपू रजाक, सिपाही सनी शौकत, सिपाही शफीउल्लाह, सिपाही तारिक खान शामिल। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म और मादरे वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। ISPR। अलावा मसूद रहमान उस्मानी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कलदम तंजीम के 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फुटेज की मदद से 4 मुलजिम की निशानदेही की थी। पुलिस जराए। गजा पर इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद, 265 से ज्यादा जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान सेहूनी फोर्सेज ने मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बीमारी से सहाफ़ी एजान अल जवेदी शहीद। इसराइली फौज के हाथों शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 82 हो गई। गजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर बंद। 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,000 तक जा पहुंची। 60,582 जख्मी हो चुके। जंग के दौरान गजा में 18 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली फौज पर सोशल मीडिया पर तनकीद करने के इल्जाम में इसराइली टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया। बस बहुत हो गया, अब झूठ बोलना बंद करें। इस्राएली जंगी काबीना के रुकन ने नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। वक्त तेजी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इस्राएली यरगमालियों की जिंदगी को खतरा बढ़ता जा रहा है। यरगमालियों को छुड़ाने के लिए हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। इस्राएली वजीर आज़म कोट की काबीना इजलास में गुफ्तगू। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। वजीर का मशवरा मुस्तरद करते हुए जंगी ऑपरेशन को वाहिद हल करार दे दिया। इस्राएली वजीर आज़म कोट का बेटा और भतीजा हमास के खिलाफ जंग में हलाक हुए थे। अमरीकी हमाकत के बायस बहिरा अहमर मैदान जंग बन गया। इत्तेहादियों के गलत पॉलिसियों ने बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को खतरे में डाल दिया है। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह कहते हैं अमरीका इस गलत फहमी से निकल आए कि हमलों से डरकर यमनी हौसी गजा की हिमायत रोक देंगे। इसराइल के तमाम बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। गजा पर इसराइली जारहियत रुकने तक लिबनान का महाज भी खुला रहेगा। हसन नसरुल्लाह का बैरूत में खिताब। मालदीव ने भारत को अपनी फौज निकालने का अल्टीमेटम दे दिया। भारतीय फौज को मालदीव में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। 15 मार्च से पहले फौज वापस न बुलाई तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। सदर मोहम्मद मोइजू। मालदीव में भारतीय फौज के यूनिट्स 1988 से तैनात हैं जो हवाबाजी, तरबियत और सर्विलेंस की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। अंडर सेक्रेटरी बराए सदारती अमूर अब्दुल्ला खलील। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 837 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में 243 मर्द, 206 खवातीन और 388 बच्चे शामिल। अब तक 4,68,151 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके। बरतानिया में तूफानी बारिशों के बाद बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया। बारिशी पानी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। चंद रोज में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। बरतानवी महकमा मौसमियात। अलहमरा लाहौर में थिंक फेस्टिवल अख्ताम पजीर। फेस्टिवल के आखिरी रोज 26 सेशंस हुए। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद, साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल, लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक, अता तारर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। दानिशवरों, दिखारियों और सियासतदानों ने मुख्तलिफ सेशंस में आरा का इजहार किया। बुक स्टॉल्स पर आवाम की भरपूर दिलचस्पी।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 26वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात 5वें मरहले में फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज के 650 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। तलबा बड़े मकासद सेट करें और सख्त मेहनत करें। पाकिस्तान में आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं। टेक कंपनियों के सरबराहों वकास खान पिताफी और उस्मान आसिफ का तकरीब से खिताब। यूसीपी का तालीमी माहौल बेहतरीन है, रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है, तलबा का इजहार ख्याल। और हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। अदब की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले शायर मोहसिन नकवी को बिछड़े 27 बरस बीत गए। इश्क, फिराक और तन्हाई को मौजू बनाया। रोमानी शायरी नौजवानों में बहुत मकबूल हुई। मरसिया निगारी में भी महारत रखते थे। उर्दू अदब का ये दमकता चिराग अपनी शायरी की सूरत में मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा।